हमने दौरा किया नॉर्थ कराची का, जहां के मनाजिर पूरे शहर की अक्कासी करते हैं। कराची में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये एक रिहायशी जगह है। ये है आपके सामने, देखें, ये एलपीजी की एक और दुकान हमने देखी है। और मज़े की चीज़ मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि आप ये देखें कि ये दुकान तो मौजूद है, लेकिन जनाब आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, ये पूरी रिहायशी इमारत है। और ये 1 2 3 मंजिला जो है ये रिहायशी इमारत यहाँ पर मौजूद है। तो एलपीजी की बहुत बड़ी दुकान है जिसमें बच्चे, आप ये देखें, ये भी मैं आपको दिखाऊं कि बच्चे काम कर रहे हैं, कोई ये बड़े बड़े लोग नहीं है, ये बच्चे इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि डीसी की तरफ से तो कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी है। ये माशाल्लाह से मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, ये चाय का होटल आपको नज़र आ रहा होगा, और ये जो है मेरे बराबर में आपको एलपीजी गैस की दुकान जो है वो नज़र आ रही है। बराबर में सामने जो है वो मस्जिद है, ये चाय की होटल है जहाँ पे किसका काम चल रहा है, ये देखिए आग जल रही है, चूल्हे का काम चल रहा है, और उसी के सामने एलपीजी गैस के सिलेंडर भी रखे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से इदारा है, एसी साहब है, लेकिन क्या एसी साहब जो है वो सो रहे हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। ये जी इनके इलाके में ये सारे काम हो रहे होते हैं, एसी साहब तनख्वाह तो लेते हैं ये सब चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन होता क्या है कि ये काम जो है वो अगेन मैं ये कहूँगी दस्तावेज़ात की हद तक ये दुकानें सारी जो है वो बंद होंगी, दस्तावेज़ात की हद तक जो है वो सब कुछ बंद होगा। लेकिन हालत ये है कि रियलिटी में, इन रियलिटी में जो है ये देखिए, इन रियलिटी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जो है वो 2 दुकानें एक साथ यहाँ पर बनी हुई हैं। और चाय के होटल के, आप थोड़ा सा गाड़ी और आगे करेंगे तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगी कि चाय के होटल के बिल्कुल अंदर ही मैं इसको कहूँगी, वो देखें आपको सामने एलपीजी के गैस के 3 सिलेंडर जो है वो रखे हुए नजर आएंगे। किस तरह से जो है वो लोड करके भर के ये सिलेंडर जा रहे होते हैं, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, कुछ भी हिफाजती इंतज़ाम नहीं है, बस ये ऐसे ही जा रहे हैं। खुदा न खास्ता इस पे अगर जो है वो थोड़ी सी भी गफलत बढ़ती जाती है तो किस तरह से कितना बड़ा धमाका होगा और कितनी जानें जो है वो जाएंगी। ये एक और दुकान मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कि ये दुकान मौजूद है और यहाँ पे एलपीजी किस तरह से फरोख्त हो रहा है। अगेन मैं आपको कहूँगी रिहायशी इलाका है। नॉर्थ कराची की एक और दुकान जो है वो हमने, और ये देखें ये हमें देखकर शटर भी जो है वो बंद करने का नाटक ये इस वक्त कर रहे हैं। तमाम तर एसीज डीसीज को मालूम होने के बावजूद भी यहाँ पर ये काम जो है वो चल रहे होते हैं। अलबत्ता अगर आप ये देखें कि माजी में किस हद तक जो है वो किस हद तक नुकसान हुआ, किस हद तक हादसे हुए, लेकिन माजी की गफलतों के बाद भी जो है इन लोगों ने थोड़ा भी सबक जो है वो नहीं सिखाया। ये एक और जो है वो एलपीजी की दुकान है, एक ये है, और इसके अपोजिट बिल्कुल एक जो है वो देखें कि मुस्तफ़ा एलपीजी की एक और दुकान हमने देख ली है। ये नॉर्थ कराची का इलाका है जिसमें लाइन से इस रोड पर जो है वो एलपीजी गैस की दुकान, या फिर आप ये कहें कि बॉम्ब की दुकान जो है एक रिहायशी इलाकों में मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर थोड़ा भी जो है यहाँ पे गफलत बढ़ती जाती है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। 4 अक्टूबर की ही बात है कि 4 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, 175 दुकानों को जो है वो बंद किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है डीसी साहब की तरफ से। तो ये नॉर्थ कराची के इलाके में इतने खुलेआम एलपीजी या बॉम्ब की दुकानें किस तरह खुली हुई है, कौन जिम्मेदार है इसका? ये देखिए नाले के ऊपर जो है वो बिल्कुल दुकान बनाई हुई है जो आपको नजर आ रही होगी कि किस तरह से जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर मयारी तौर पर जो है वो एलपीजी सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद है और एलपीजी जो है फरोख्त किया जा रहा है यहाँ पर। अफसोस तो ये है कि मुतलका अथॉरिटीज, खासकर असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ कार्रवाई करने से कासिर हैं, या शायद उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनकी जुरिडिक्शन में जगह जगह ये दुकानें इंतजामिया की अहलियत का मुंह बोलता सबूत हैं। मगर टीम गिरफ्त की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद ने फौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई का आगाज किया। इसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, मैकेनिज्म भी बना रहे हैं कि लोगों को ऐसी जगहों पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पर ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है
वो LPG की जो दुकानें होती हैं वो रिहायशी जगहों पर ओकरा की SOPs के मुताबिक नहीं खुल सकती हैं, लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है वो रिहायशी जगह है। आपको इमारत नज़र आ रही होगी, ऊपर लोग रह रहे हैं और नीचे ये LPG की दुकान है। तो आए जी ज़रा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप मुझे ये बताइएगा कि ये LPG की जो दुकान आपने ये बनाई हुई है, तो आपको नहीं पता कि ये अलाउ नहीं है? मैं तो काम करता हूँ। NOC किसने दी है दुकान खोलने की? ये तो शॉप ऑनर को पता होगा, मेरे को दोस्त ऑनर किधर है? ऑनर तो अभी घर बुलाएं ऑनर किधर है। तो ये बताएं कि ये आपको गलत नहीं लगता? ये रिहायशी जगह है पूरी और यहाँ पर खुदा न खास्ता अगर कोई गलती हो गई तो? इस वक्त ये कह रहे हैं कि ऑनर यहाँ पर नहीं है, ऑनर को हम जी ये बुला रहे हैं। AC लियाकताबाद नदीम औरंगजेब साहब जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि इस तरह की जगहों पर LPG जो है वो खुलेआम किस तरह से जो है वो बिक्री होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि रिहायशी जगहों पर इस तरह की दुकानें खोलना अलाउ है? देखिए नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है। बेसिकली जो टेक्निकली ये दुकानें होनी चाहिए, ये ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हों या रेजिडेंशियल एरिया हो। और हम वक्तन फ़वक्तन कार्रवाई करते भी रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ सप्लाई होती है, तो क्योंकि गैस की शॉर्टेजेस हैं तो लोगों के पास डिमांड तो है, जिसकी वजह से इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ हमने ये भी कुछ सख्ती की हुई है इस इलाके में कि जो शॉप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उन पे हमने फायर सेफ्टी के हवाले से कुछ मुहिम चलाई है। अगर आप इस दुकान पे भी देखें, जो नॉर्मली आपको दुकानें पे नहीं मिलता, लेकिन आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी मिलेगा, आपको बॉल भी मिलेगी, आपको ये सारी लाइट्स मिलेंगी, नो स्मोकिंग का बोर्ड मिलेगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है जो हम, वैसे तो ये तो अलाउ ही नहीं है, खैर ये शॉप यहाँ पे तो होनी नहीं चाहिए, बट इन्होंने भी इसी वजह से शायद लगाया हुआ है क्योंकि हमारा क्रैकडाउन इसके ऊपर चल रहा है। तो हम फायर सेफ्टी के हवाले से हमारा क्रैकडाउन। लेकिन सर अगर फायर सेफ्टी की आपने बात की तो क्या ये सिर्फ लगाकर एक, आई थिंक ये 4 मंजिला इमारत में LPG की दुकान खोलना ये तो अलाउ नहीं करेंगे ना? बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो जहाँ पे रेजिडेंस है या जहाँ पे स्कूल है, मस्जिद है और इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि वैसे हमने फायर सेफ्टी के हम मेजर्स लेते हैं। जहाँ पे अलाउ है ये तो बिल्कुल इलीगल है, हम अभी इसको सील करेंगे आपके साथ। अभी आप सील कर देंगे इसको मुकम्मल? ठीक है। अभी ये कह रहे हैं कि ऑनर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये दुकान जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ज़रा कैमरा मैन आपको दिखाएगा भी सही कि ये आप ज़रा इमारत देख लें एक बार कि ये 4 मंजिला जो है ये इमारत है और ये 4 मंजिला इमारत में, रिहायशी इमारत में जो है वो क्या हो रहा है कि LPG की इस तरह की दुकानें जो है वो खुली रहती हैं। ठीक है, ये एक दुकान है, इसके अलावा वो दुकान आपको सामने नज़र आ रही है, वो भी जी 1 2 3 4 5 6 मंजिला इमारत है और उसके नीचे आप देखेंगे किस तरह से दुकान में जो है वो LPG बिक रहा है। गैर मयारी, गैर कानूनी तौर पर जो है इस तरह की दुकानें खुली हुई और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुकम्मल तौर पर इसको सील किया जा रहा है। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट दुकान पर। अस्सलाम वालेकुम। आप जी ऑनर हैं इस दुकान के? अच्छा, ये बताइएगा कि सर आपने इतनी बड़ी दुकान बनाई हुई है तो क्या आपको पता नहीं ये अलाउ नहीं है रिहायशी जगह पे LPG की दुकान बनाना? तो शुरू से है, हर दुकान जो सबने खोली हुई है दुकानें और हमने सेफ्टी जो भी है अपने को जो कहा गया हमारे गवर्नमेंट की तरफ से वो सेफ्टी हमारी पूरी है। ठीक है, जो भी तो है। NOC किसने दिया आपको दुकान खोलने? सिविल डिफेंस वाली है, सिविल डिफेंस वालों ने पहले लेसन बनाया तकरीबन 2019 और 18 में ना। ठीक है, जब से है दुकान, मेरे को तकरीबन 20 साल हो गए इस दुकान को। ये दुकान 20 साल से खुली हुई है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की कभी आके? पुलिस वाले आते हैं, वो कार्रवाई करते हैं। ऐसी क्या कार्रवाई करते हैं? हमारे पास सेफ्टी है तो कार्रवाई क्या करते हैं? कार्रवाई क्या करते हैं, बस कई दफा आए हैं, वो AGM से आए हैं, उन्होंने सील कर दी थी। लेसन वगैरह हमारे पास है दुकान के, तो हमने लेसन वगैरह दिखाए थे। फिर आपने कैसे खुलवाई? सील करने के बाद कैसे खुलवाई? तो SDM साहब के पास हम गए थे, उनसे बाद लेसन वगैरह दिखाया था, उसके बाद फिर बोला भाई सेफ्टी पूरी करो, हमने सेफ्टी पूरी करने के बाद दुकान चौकी खोली। अच्छा ठीक है, एसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इन्हें बताएं भी सही और मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं कि सेफ्टी हमारी पूरी है लेकिन रिहायशी जगह पर ये दुकान खुली हुई है। बात सही है, थोड़ा सा ये ना एक हमने सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास शॉर्टेज है, तो दुकानें जो मेजॉरिटी बनी हुई हैं वो ऐसी जगहों पर ही बनी हुई हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए कि जहाँ पर हमारे पास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, ऊपर रिहाइश नहीं होनी चाहिए,
वो इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा सा मुश्किल इस वक्त इस वजह से है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं। मैंने जैसे बताया कि हमने ऑलरेडी जो दुकानें ऑलरेडी फंक्शन कर रही हैं उनको फायर सेफ्टी के हवाले से आप ये देख रही होंगी कि आपको और जगह कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन लियाकताबाद जैसी जगह पे भी आपको ये बड़े सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स मिलेंगे जो फायर सेफ्टी के हैं। तो अगेन वही बात कहूँगा कि अलाउ टेक्निकली और लीगली तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन अगेन वही बात है कि जो यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं हम उनको रिमूव करते हैं, सील भी करते हैं, लेकिन अगर वही बात है कि अगर इन्होंने फायर सेफ्टी के मेजर्स भी किए हुए हैं तो वो भी बेहतर चीज़ है। सर ये भी हमें थोड़ा सा बताइएगा हमारे देखने वालों को कि खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे CNG LPG की वजह से जो है कोई ब्लास्ट होता है तो ये फायर सेफ्टी किस हद तक काम करेगा? देखिए डेफिनेटली ब्लास्ट एकदम तो नहीं होगा, डेफिनेटली ब्लास्ट होता है कुछ फैक्टर्स की वजह से ब्लास्ट होगा, ठीक है, तो वो जो थोड़ी बहुत चिंगारी है ब्लास्ट कहीं से होता है तो वो इन सारे ये इतनी सारी चीज़ें हैं इनसे कंट्रोल हो जाता है। देखिए ना फायर बॉल है, यहाँ पे आपके पास स्प्रिंकल सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फिर जो इनकी वायरिंग्स जो निकली हुई होती हैं एक्सपोज्ड वो करवाते हैं, बंद करवाते हैं, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी इन चीज़ों पर एक्टिव है जो आपको ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। लेकिन आइडियल सिचुएशन है कि वी शुड रिमूव देम फ्रॉम हियर, यानी जितनी भी दुकानें यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ में हम इनको रिमूव करके ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लियाकताबाद में फिर ऐसी जगह ढूंढना भी एक इशू है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ ना हो, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड और कंसंट्रेटेड एरिया है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि लीगली तो ये अलाउ बिल्कुल नहीं है और हम इसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, मैकेनिज्म भी बना रहे हैं कि इन लोगों को ऐसी जगहों पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पर ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो। ठीक है, अभी इस पर हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? ये तो अभी सील होगी। ओगरा का हमारे पास पेपर रखा हुआ है तो इनको जरा मेरे भाई को मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। सर आपको ये बात पता है कि एक दुकान खोलने LPG की दुकान जब आप खोल रहे होते हैं तो क्या क्या चीजों पर आपको अमल करना पड़ता है, इसका बता दें मुझे आप। सर ओगरा ने क्या NOC जाहिर की उसकी कुछ SOPs मुझे बता दें। सर 120 मैं आपको बता देता हूँ कि आप बोलते हैं ना LPG वालों को कि इलाकों में धमाके होते हैं, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ LPG का, आज तक मेरे पास कोई धमाका नहीं हुआ, ना मेरे पास। अच्छा, जो मुझे ये बताइएगा आपके यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर हो जाता तो थोड़ी सी गफलत हो जाती तो फेडरल भी एरिया में जो हुआ है वो क्या था? गलती से होगा, मैं लोकल सिलेंडर। आपकी गलती की वजह से 1000 जाने जाऊँ, मैं इसका वेट करूँ? ऐसे कैसे जाने चली जाएंगी? मतलब इस तरह के लोग होते हैं, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इनकी गलती का मैं वेट करूं, जब ये गलती करें और ये पूरी इमारत अल्लाह ना करे ब्लास्ट हो, फिर ये कहेंगे कि एक गलती मुझसे हो गई और हम इनकी गलती का वेट करते रहे। 20 साल से ये दुकान यहाँ पर मौजूद है। ये मेरे भाई कह रहे हैं कि जी पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं, कार्रवाई करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये एक ही है कि ओगरा ने जो SOPs बनाई है तो क्या वो सिर्फ पेपर तक महदूद करने के लिए बनाई है या उस पर कार्रवाई करने के लिए बनाई है? अगर कार्रवाई करने के लिए बनाई है तो लियाकताबाद में इस तरह की दुकानें LPG की रिहायशी इमारत पर कैसे मौजूद है?